इस वीडियो में जनवरी 2026 का करंट अफेयर देखेंगे। 2025 का पूरा करंट अफेयर 2025 से पूरा करंट अफेयर डाला हुआ है चैनल पे। जिनको देखना होगा तो बीपीएससी कोर्स सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, बीपीएससी कोर्स। और पीडीएफ के लिए आपको मिलेगा ये टेलीग्राम पे, उस पर भी बीपीएससी कोर्स सर्च कीजिएगा, उस पर मिल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। टेक्स्ट रैम्स टेक्सटाइल फोकस रिसर्च असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप जो है योजना का गलत कथन का पहचान करना है। तो इसमें इसकी कुल लागत 305 करोड़ सही है। ये 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि के लिए लागू हो गया, सही भी सही है। इसका उद्देश्य है शोध, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना, ये भी सही है। उसके बाद ये केंद्रीय प्रायोजिक योजना के रूप में लागू किया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसका दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो सबको पता होगा, भारत हो गया। इसमें बिहार का जो है लगभग बिहार का ही है, इसमें 85% इसमें रोल है, इसमें 85% लगभग बिहार से है इसमें। उसके बाद है भारत ओमान संबंधों के संदर्भ में सही कथन का मिलान कीजिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार मिला, ये भी सही है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को 70 वर्ष पूरा हो गया, ये भी सही है। भारत और ओमान ने व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी सही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे 2026 में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्राइज देने का ऐलान किया है? इसमें पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप को देने का किया है। काशी तमिल संगम 4.0 कहाँ आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली में भी, वाराणसी में भी और रामेश्वरम में भी। उद्घाटन हुआ है यहाँ वाराणसी में, और समापन और यहाँ होगा, यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, इसमें लिख लेते हैं उद्घाटन हुआ वाराणसी में। उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है, कौन सा? तो सबको पता होगा, डेनमार्क। उसके बाद 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अंतर्गत ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? इसके बाद देखेंगे इसका, नोवाक जोकोविच को। उसके बाद किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है? तो चीन ने। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? मध्य प्रदेश घोषित किया है। किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त किया? तो मध्य प्रदेश। इसका अंतिम जो था नक्सल जो मुंगेर जिला में था, वो आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके कारण था इसमें। उसके बाद था वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने निकोलस मादुरो को गिरफ्तार के बाद किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का आदेश दिया है? तो डेल्सी रॉड्रिग्स को। उसके बाद प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष थीम के साथ पवित्र पिपरवा अवशेष की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो इसमें हो जाएगा इसका नई दिल्ली। उसके बाद 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ किसने ली है? तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सरजोड मारिजने को। 18 से 30 दिसंबर 2025 के बीच किन दो सशस्त्र बलों के बीच एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित किया गया था? तो डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में था? यूएई के बीच में। तो भारतीय सेना और यूएई के बीच में। उसके बाद प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा। ये 78 पोस्ट बिहार एसआई में पूछा गया था क्वेश्चन। बिहार एसआई का जो 78 पोस्ट हुआ था, इसमें पूछा गया था कि प्रगति में कौन कौन सा मतलब शामिल हुए थे बाइलेटरल वाला में। तो किस देश को पीछे छोड़कर भारत का आधिकारिक रूप से दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ के सबसे 1 नंबर पे अमेरिका, दूसरा पे ये चीन है, तीसरा पे जर्मनी, चौथा पे अब इंडिया आ गया है, अब 5वां पे जापान हो गया। भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों और एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियाँ साझी की हैं? पाकिस्तान। बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो इसमें हो जाएगा कैमूर। संजय गांधी जैविक उद्यान देश का किस नंबर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन गया है? संजय गांधी चौथा हो गया। उसके बाद हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है?
तो बुल्गारिया बन गया। उसके बाद भारत में कौन सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो असम बन गया। किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने जनवरी 2026 में भारत में राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई (VoWiFi) सेवाएं शुरू की हैं? तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने, BSNL ने। उसके बाद सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ विषय पर 9वें सिद्ध दिवस समारोह कहाँ आयोजित की गई है? तो चेन्नई में। ये गलत है ऑप्शन इसमें। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत किसको अपने बेड़े में शामिल किया है? तो समुद्र प्रताप को। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो चीन को पीछे छोड़ के। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। नहीं, ये नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह के द्वारा किया जाएगा। खुताबत-ए-मोदी लाल किले की फसील से नाम पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है? तो ये तो सबको पता होगा। ये किसका है? तो नरेंद्र मोदी का। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 17 जनवरी से कहाँ में किया जाएगा? भारत ऊर्जा सप्ताह का गोवा में किया जाएगा। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह ने। हाल ही में शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को कौन सा साल घोषित किया है? तो नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता को। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? दीव में। हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? RK श्रीराम कुमार को। हाल ही में बहरीन, कोलंबिया के अलावा किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कांगो, लातविया, लाइबेरिया और सभी देश को। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन को, दोनों को। EU के अध्यक्ष हैं। उसके बाद हाल ही में उद्घाटन किया गया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल ICC किस स्थान पर स्थित है? तो विजयपुरम में। थीम भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का संगम के साथ राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किस देश द्वारा किया गया है? भारत देश द्वारा। इंडस्फूड 2026 का 9वां संस्करण 8 से 10 जनवरी 2026 तक कहाँ आयोजित किया गया था? ग्रेटर नोएडा में। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? उसके बाद इसका नई दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले लिया है? तो इसका पता होगा, इजराइल होगा। इजराइल। बीमर प्रारूप की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो जर्मनी में। 4 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस राज्य में संस्कारशाला पहल को शुरू किया गया है? असम में। NHAI ने बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर किस मटेरियल को बिछाने के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो बिटुमिनस कंक्रीट को बिछाने के लिए। स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन साइन योजना किस संगठन की पहल है? तो साइन किस संगठन की पहल है? ये महिला, ये होगा शायद इसका, महिला। ये कंफर्म नहीं है, इस बार एक बार डाउट है, इस पर देख लेंगे एक बार। 69वां नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो पंजाब हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में गलत कथन का विचार कीजिए। तो वर्ष 2026 में 10 जनवरी को हिंदी दिवस समारोह प्रारंभ हुआ था, ये सही है। 10 जनवरी 1975 पटना में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हुआ था, ये गलत है। पटना में नहीं है, नागपुर में हुआ था। उसके बाद
इस वर्ष का थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक है, तो ये सही है। उसके बाद 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, ये भी सही है। हाल ही में भैरव नामक एक नए आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा किसने किया है? भारतीय सेना ने। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? महिला किसान वर्ष, चारागाह और पशुपालक वर्ष, दोनों। उसके उपरोक्त में से एक से अधिक, ये नहीं है। 53वां विश्व पुस्तक मेला के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ था, ये सही है। इस वर्ष का कतर अतिथि देश और स्पेन फोकस देश है, ये भी सही है। थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75 है, सभी सही है। हाल ही में माधव गाडगिल को पुणे में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र से। भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सम्मेलन किसके द्वारा किया गया था? श्री CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के द्वारा। उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। उसके बाद सोमनाथन स्वाभिमान पर्व किस प्रमुख उपलब्धि मिल के स्मरण में आयोजित किया गया है? तो महमूद गजनी द्वारा आक्रमण के 1000 वर्ष पूरा, सही है। 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, सही है। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित के 500 वर्ष के उपलक्ष्य में से एक सब सही। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस या स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में गलत कथन का विचार कीजिए। पहली बार यह दिवस 1984 में मनाया गया था, ये गलत है, 1985 में मनाया गया था। उसके बाद थीम स्वयं को जागृत करें, विश्व को प्रभावित करें, सही है। 1897 में बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, भी सही है। उसके बाद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिया गया था भाषण। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र, ये UPSC में पूछा गया था, UPSC प्री में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? उदय। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायपालिका का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वायनाड में। व्हील फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास निम्न से किस देश में आयोजित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। भारत का पहला देश बना है जहां 24/7 पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध है, पूरी। हाल ही में संपन्न एशेज सीरीज किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। भारत ने किस शहर में रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 लॉन्च किया है? तो इसमें नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? अबू धाबी में। हाल ही में UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 में निम्न में से किस भारतीय ने जीता है? स्वाति शांताकुमार ने। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बन गया है? तो केई प्रन्योर। हाल ही में किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे? तो जर्मनी के। किस राज्य में स्थित डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी लाचित 1 सैटेलाइट मिशन के लॉन्च की तैयारी कर रही है? इसका आंसर हो जाएगा असम। इटली ने अपनी सर्वोच्च नागरिक उपाधियों में से एक कैवेलियर डेल ऑर्डिने डेला सतेला द इटालियन से किसे सम्मानित किया है? श्रीनिवास डेम्पो को। हाल ही में किस पश्चिमी एशियाई मुस्लिम देश ने शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कानून अनिवार्य कर दिया है? ओमान ने। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने। उसके बाद 83वां गोल्ड ग्लोबल अवार्ड गलत मिलान पहचान कीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा अनोरा को मिला है, ये गलत है, हैमलेट को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा वैगनर मोराई, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा जैसी बकले, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, ये भी सही है। हाल ही में कहाँ 1 बिलियन फॉलोअर समिट आयोजित किया गया है? दुबई में। ब्रिक्स 2026 का गलत कथन क्या पहचान कीजिए? ब्रिक्स 2026 का। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता को संभाला है, सही है। वेबसाइट, थीम और लोगो विदेश ने लॉन्च किया है, सही है। विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ये भी सही है।
इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, गलत है, ब्रिक्स का सदस्य है। हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान किया है। 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस CSPOC का आयोजन कहाँ किया गया है? CSPOC का आयोजन संविधान सदन में किया गया है। केंद्रीय डैश गिग वर्कर्स के लिए 10 मिनट जैसी सख्त डिलीवरी समस्या को हटाने की सलाह दी है। तो इसमें से कौन किया है? तो श्रम मंत्रालय किया है। तो ये हो जाएगा। हाल ही में खबरों रही सक्सगाम घाटी समझौता किन दो देश के बीच में हुआ है? तो चीन और अफगानिस्तान। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 सही कथन का पहचान कीजिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात सबसे बड़े अग्रणी प्रदर्शन करने वाला राज्य, सही है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड छोटे राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य UT श्रेणी में अग्रणी प्रदर्शन में, सही है। बिहार 19वां स्थान पर है, ये भी सही है। उसके बाद उपरोक्त में से एक से अधिक। 78वें सेना दिवस परेड कहाँ आयोजित किया गया था? तो जयपुर में। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। 16वें आसियान देशों और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में शुरू हुए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के उद्देश्य में क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना, और उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए भी था, तो दोनों हो जाएगा। हैंनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सही कथन का मिलान कीजिए। सिंगापुर, जापान, डेनमार्क शीर्ष पर है। हाँ, सिंगापुर 1 पे, जापान 2 और डेनमार्क 3 पे। उसके भारत का 80वां स्थान है, ये भी सही है। अफगानिस्तान का सबसे नीचे 101वें स्थान पे है, ये भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोच्चि में किया गया है, केरल में। उसके बाद हाल ही में समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ से प्रारंभ किया है? तो पश्चिमी चंपारण के बेतिया से, बेतिया। उसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। उसके बाद नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया है? मिजोरम को अदरक राजधानी। हाल ही में नियुक्त संबंधित सही मिलान का पहचान किया। ITBP महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर, सही है। BSF महानिदेशक प्रवीण कुमार, भी सही है। NIA महानिदेशक राकेश अग्रवाल, सब सही है। CBC परवीन वशिष्ठ। पैक्स सिलिका जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है, उसके नेतृत्व में एक गठबंधन है, किसके नेतृत्व में? तो अमेरिका। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि दर संबंधित कौन सा अनुमान सही है? फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.2 रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 27 में 6.5 और फाइनेंशियल ईयर 28 में 6.6, सभी सही है। ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट में शामिल देश हैं UAE, सऊदी अरब, इंडिया, उपरोक्त में से सभी। पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किसे मिला है? टाइलर पुरस्कार टोबी केयर, T से टाइलर, T से टोबी केयर। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों के लिए जमीन या संपत्ति के निबंधन सेवा घर पर उपलब्ध कराने की घोषणा किया? बिहार सरकार। दाओस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो भारत का नेतृत्व करेगा अश्विनी वैष्णव, के राजमोहन नायडू और प्रहलाद जोशी, सभी। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में शामिल है कौन सा देश है? तो सभी है इसमें, भारत, श्रीलंका, मालदीव, तीनों। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अबू धाबी में। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन स्वदेश। ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन से अस्थायी रूप से अलग हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाबहार बंदरगाह। उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किस विजेता ने अपना अवार्ड अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मारिया कोरोना मचाडो। ट्रंप की गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए। इसके बाद बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए स्पीड फंड की राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किया है? तो 25 लाख रुपये। किस दक्षिण राज्य में महामाघ उत्सव आयोजित हुआ जिसे दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा गया है?
तो केरल में। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? विजय हजारे वाला में झारखंड जीता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH तथा सेव लाइफ फाउंडेशन की संयुक्त रिपोर्ट के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। वार्षिक सड़क दुर्घटना मृत्यु भारत प्रथम स्थान पर है, सही है। रिपोर्ट सर्वाधिक दुर्घटना गंभीरता वाले शीर्ष 100 जिलों पर आधारित है, सही है। उसके बाद जिलों में पुणे ग्रामीण में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना दर्ज की गई है, सही है। ऊपर में सभी सही है। हाल ही में कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से हट गया है? इजराइल। किस राज्य सरकार ने सेमोजी इल्किया विरोधी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। 17 जनवरी 2026 से शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली है? तो हावड़ा से गुवाहाटी। हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? अमेलिया वालवर्डे को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक के लिए विस्तार की मंजूरी दी है? 2030 से 2031 तक के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन नवीन। भारतीय रेलवे ने अपने सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? चंदना सिन्हा को। हाल ही में प्रकाशित जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक RNI में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? सिंगापुर 1 पे हो जाएगा। स्विट्जरलैंड हो जाएगा 2 पे। उसके बाद 16 नंबर पे भारत है, तो भारत हो जाएगा 16 नंबर पे। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस का नेतृत्व में किस देश ने किया है? तो इसका नेतृत्व कौन देश किया है? तो डेनमार्क किया है। 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका स्थापना दिवस मनाया गया है 2006। 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इलैयाराज को। दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन इनमें से किस शहर में आयोजित किया गया है? दूसरा बौद्ध शिखर नई दिल्ली में। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी किस देश के कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया की पहली कीट बन गई है? पेरू हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्चतम मध्यम आय वाला देश बन गया है? 2030। केंद्र सरकार ने मार्केट एक्सेस सपोर्ट MES योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 4,531 करोड़। विश्व आर्थिक मंच WEF की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाले दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर रही है? प्रतिस्पर्धा के युग में। मानव पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर रक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा। DRDO। भारत की पहली ओपन सी समुद्र मछली पालन परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? अंडमान सागर में। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट्स सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण। नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 मसौदा संबंधी सही कथन का पहचान कीजिए। 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1460 किलोवाट आवर है, सही है। लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 2000 किलोवाट करना है, ये भी सही है। तो यह नीति 2025 में अधिसूचित मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी, सही है। उपयुक्त में से आमे पढ़िबा आम भाषा रे किस राज्य सरकार की योजना है? उड़ीसा। बिहार राज्य के किन 2 जिलों में उच्चतम भूकंपीय जोन 6 में शामिल किया गया है? दरभंगा और मधुबनी को। 16th विंग्स इंडिया 2026 सही कथन का पहचान कीजिए। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया, ये भी सही है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही। हाल ही में स्किल द नेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रपति द्वारा। श्रीलाल शुक्ल स्मृति IIF को साहित्य सम्मान 2025 में से किसे प्रदान किया गया है? मैत्रेय पुष्पा को। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध कर दिया है? तुर्कमेनिस्तान। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM किसने लागू किया है? यूरोपियन यूनियन ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार की घोषणा की है? 70। रोजगार और सामाजिक
रुझान 2026 कार्य जगत श्रृंखला रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2026 में क्या अनुमान है? 4.9%। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसमें सीता सेल्के को। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड किसे मिला है? पूर्णिया को। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? ग्रासा मासेल को। नुम्बेओ सेफ्टी इंडिया 2026 गलत कथन का पहचान कीजिए। किंगदाओ विश्व का पहला स्थान हासिल किया है, सही है। भारत में बेंगलोर सबसे सुरक्षित बनकर उभरा है, ये गलत है। बेंगलोर यहाँ नहीं होगा, मैंगलोर होगा। भारत विश्व का 46वां स्थान पर है, सही है। शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित देश यूएई, कतर और अंडोरा है, सही है। सुनीता विलियम्स के संबंध में सही कथन का पहचान की। 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अपने 3 मिशनों में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए, सही है। उन्होंने कुल 62 घंटे की 9 अंतरिक्ष चहलकदमी की है, सही है। उपरोक्त में से एक सही। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। एंटोनिया कोस्टा और सुना वान डेर लेयन मुख्य अतिथि थे, सही है। थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत पर्व लाल किले पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्वज फहराया, ये गलत है, ये दोनों सही है। किसके बीच हुए मुक्त व्यापार समझौता मदर ऑफ ऑल डील की संज्ञा दी जा रही है? यूरोपियन संघ के साथ। ये भी SI पोस्ट में आया था, 78 पोस्ट वाला में। हाल ही में चौथे भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो गोवा में। राष्ट्रीय पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो कौन सा राज्य को किया गया है? तो इसमें हो जाएगा सिक्किम को। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो प्रत्यक्ष बढ़ गया है 4.1% से। उसके बाद वाली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकांत लहरिया। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? केरल राज्य ने। किस सरकारी विभाग को उनके अन्ना चक्र पहल के लिए 2026 के फ्रांज एडलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया है? खाद्य में एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। खबरों में रहने वाले परिवर्तनीय रेपो दर VRR का उद्देश्य क्या है? तो बैंक नीलामी वाला होगा इसका आंसर। बैंक नीलामी के जरिए अल्पकालिक निधि उधार लेने के लिए लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है? 7.4%। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में विजेताओं के संबंध में सही मिलान का पहचान कीजिए। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिल्ली पुलिस, सही है। सर्वश्रेष्ठ ढाकी प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र, सही है। सर्वश्रेष्ठ सेना मार्चिंग टुकड़ा भारतीय नौसेना, सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक। हाल ही में किस शहर में गल्फ फूड वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट 2026 आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई में। हाल ही में संपूर्णता अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो नीति आयोग ने। दूसरी भारत अरब विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका हो जाएगा भारत। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? चीन 1 पे, मलेशिया 2 पे, उसके बाद 3 पे वियतनाम और 6 पे भारत का है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 88वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। हो गया सारा कुछ, जनवरी 2026 का हो गया। इसका PDF आपको मिल जाएगा BPSC कोड पे। PDF इसका जो है सर्च कीजिएगा BPSC कोड, वहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम पे।